रूस यूक्रेन में फिर बड़ी तबाही। शांति वार्ता से पहले शुरू हुई जंग। शांति वार्ता पर संकट का साया। फिर कैसे रुकेगी जंग? रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध बीते 3 साल में अभी तक किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचा है। इस मसले को सुलझाने के लिए रूस और यूक्रेन के बीच तुर्की में 2 जून यानी आज एक खास बातचीत होने वाली है। लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले रूस यूक्रेन के बीच फिर से जंग शुरू हो गई है। दोनों देश एक दूसरे पर जमकर ड्रोन और मिसाइलें बरसा रहे हैं। अचानक हुए इस बड़े हमले ने युद्ध की स्थिति को और भयावह बना दिया है और पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या रूस और यूक्रेन शांति वार्ता के लिए तैयार होंगे? और अगर वार्ता के लिए तैयार होंगे तो क्या ये वार्ता सफल होगी? क्योंकि ताजा हमलों के बाद दोनों देशों के बीच बात करने को कुछ नहीं रह गया है। हालांकि उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो पूरी दुनिया की निगाहें इस्तांबुल पर टिकी हुई हैं, जहां रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत होनी है। हालांकि वास्तविक समाधान की संभावना पर अभी भी संदेह बना हुआ है। रूस का डेलीगेशन इस्तांबुल पहुंच गया है। ज़ेलेंस्की ने भी साफ कर दिया है कि यूक्रेन शांति वार्ता में हिस्सा लेगा। वार्ता से पहले रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि राष्ट्रपति के सहयोगी व्लादिमीर मेंस्की के नेतृत्व में रूसी प्रतिनिधिमंडल 2 जून को इस्तांबुल में संकट के मूल कारणों पर काबू पाने के लिए यूक्रेन को मॉस्को का ज्ञापन सौंपने के लिए तैयार है। जैसा कि हमने सहमति व्यक्त की थी, रूसी पक्ष ने तुरंत एक प्रासंगिक ज्ञापन तैयार किया, जिसमें इस बात का पूरा विवरण दिया गया कि संकट के पीछे के कारणों को कैसे दूर किया जा सकता है। व्लादिमीर मेंस्की के नेतृत्व में हमारा प्रतिनिधिमंडल यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल को यह ज्ञापन प्रस्तुत करने और अगले सोमवार 2 जून को इस्तांबुल में होने वाली सीधी वार्ता के दूसरे दौर के दौरान आवश्यक स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार है। वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने वार्ता से पहले कहा है कि हम अपनी स्वतंत्रता, अपने राज्य और अपने लोगों की रक्षा के लिए सब कुछ कर रहे हैं। ये शांति वार्ता तुर्की की मध्यस्थता में हो रही है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की रूस और यूक्रेन के बीच सहमति बनाने की कोशिशें नाकाम साबित हुई हैं। ऐसे में सबसे ताकतवर मुस्लिम देश तुर्की की बात रूस और यूक्रेन कितना मानेंगे, ये बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता का पहला दौर 2 घंटे से भी कम समय तक चल पाया था। इस दौरान रूसी वार्ताकारों ने दोनों पक्षों के 1000 युद्धबंदियों के आदान प्रदान के फैसले पर मुहर लगाई और युद्ध विराम की संभावना तलाशने की अपनी मांगों का ज्ञापन तैयार करने पर सहमति जताई थी। लेकिन दूसरी वार्ता से ठीक पहले दोनों देशों के बीच दोबारा जंग शुरू हुई है। जंग ने वार्ता की तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रूस यूक्रेन में फिर बड़ी तबाही। शांति वार्ता से पहले शुरू हुई जंग। शांति वार्ता पर संकट का साया। फिर कैसे रुकेगी जंग? रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध बीते 3 साल में अभी तक किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचा है। इस मसले को सुलझाने के लिए रूस और यूक्रेन के बीच तुर्की में 2 जून यानी आज एक खास बातचीत होने वाली है। लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले रूस यूक्रेन के बीच फिर से जंग शुरू हो गई है। दोनों देश एक दूसरे पर जमकर ड्रोन और मिसाइलें बरसा रहे हैं। अचानक हुए इस बड़े हमले ने युद्ध की स्थिति को और भयावह बना दिया है और पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या रूस और यूक्रेन शांति वार्ता के लिए तैयार होंगे? और अगर वार्ता के लिए तैयार होंगे तो क्या ये वार्ता सफल होगी? क्योंकि ताजा हमलों के बाद दोनों देशों के बीच बात करने को कुछ नहीं रह गया है। हालांकि उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो पूरी दुनिया की निगाहें इस्तांबुल पर टिकी हुई हैं, जहां रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत होनी है। हालांकि वास्तविक समाधान की संभावना पर अभी भी संदेह बना हुआ है। रूस का डेलीगेशन इस्तांबुल पहुंच गया है। ज़ेलेंस्की ने भी साफ कर दिया है कि यूक्रेन शांति वार्ता में हिस्सा लेगा। वार्ता से पहले रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि राष्ट्रपति के सहयोगी व्लादिमीर मेंस्की के नेतृत्व में रूसी प्रतिनिधिमंडल 2 जून को इस्तांबुल में संकट के मूल कारणों पर काबू पाने के लिए
यूक्रेन को मॉस्को का ज्ञापन सौंपने के लिए तैयार है। जैसा कि हमने सहमति व्यक्त की थी, रूसी पक्ष ने तुरंत एक प्रासंगिक ज्ञापन तैयार किया जिसमें इस बात का पूरा विवरण दिया गया कि संकट के पीछे के कारणों को कैसे दूर किया जा सकता है। व्लादिमीर मेंस्की के नेतृत्व में हमारा प्रतिनिधिमंडल यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल को यह ज्ञापन प्रस्तुत करने और अगले सोमवार 2 जून को इस्तांबुल में होने वाली सीधी वार्ता के दूसरे दौर के दौरान आवश्यक स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार है। वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने वार्ता से पहले कहा है कि हम अपनी स्वतंत्रता, अपने राज्य और अपने लोगों की रक्षा के लिए सब कुछ कर रहे हैं। ये शांति वार्ता तुर्की की मध्यस्थता में हो रही है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की रूस और यूक्रेन के बीच सहमति बनाने की कोशिशें नाकाम साबित हुई हैं। ऐसे में सबसे ताकतवर मुस्लिम देश तुर्की की बात रूस और यूक्रेन कितना मानेंगे, ये बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता का पहला दौर 2 घंटे से भी कम समय तक चल पाया था। इस दौरान रूसी वार्ताकारों ने दोनों पक्षों के 1000 युद्धबंदियों के आदान प्रदान के फैसले पर मुहर लगाई और युद्ध विराम की संभावना तलाशने की अपनी मांगों का ज्ञापन तैयार करने पर सहमति जताई थी। लेकिन दूसरी वार्ता से ठीक पहले दोनों देशों के बीच दोबारा जंग शुरू हुई है। जंग ने वार्ता की तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।